तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने बिजनेस में वर्क फ्लो सेट करते हो, यानी डाटा रखते हो अपने बिजनेस का? क्योंकि डाटा नहीं है तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते कभी भी कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या स्टेबल है या डाउन होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट सीरीज का पार्ट 46 है ये। और इसमें आपको मिलने वाला है सेटिंग अप वर्क फ्लोज, क्योंकि वर्क फ्लो बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्क फ्लो बनाओगे तो आपको चुटकियों में आपको हिसाब किताब रहेगा हर चीज़ का, और आप फोकस कर सकते हो उन एरियाज में जहाँ से इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा चांस है। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो शायद है आपके बिजनेस में काम आने वाली है, आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ग्रो करने वाली है। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करते हैं बेहतरीन टेक्निक जिसका नाम है वर्क फ्लो। तो दोस्त, क्या होता है सेटिंग अप वर्क फ्लोज, क्यों करना चाहिए? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हो और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी 10,000 20,000 लाखों की टीम हो और 10 लाख 20 लाख रुपए महीने में आने लगे, ये सब चाहते हैं शायद यही सोचकर हर आदमी आता भी है डायरेक्ट सेलिंग में। बड़ी इनकम की संभावना है यहाँ पर, इसी वजह से लोग ज्वाइन करते हैं। सोच भले ही आज ना पाएँ कि 10 लाख 20,000 सोचना नामुमकिन है, क्योंकि इतना हमने पहले कभी कमाया नहीं है। तो हो सकता है आज भी लीव ना हो, लेकिन कमाना जरूर चाहते हैं सभी लोग। तो क्या काम करने होते हैं वो बारीक, कि इस लेवल पर आखिर कौन से लोग पहुंचते हैं? दोस्त, ये काम वो लोग करते हैं जो कमा रहे हैं आज 50 लाख 60 लाख रुपए महीने वाले भी आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे, लेकिन वो इन कामों को कर रहे हैं जो काम आपको हम डेली कुछ ना कुछ बताते हैं। तो आप भी अगर इन कामों को करोगे तो ही आप वहाँ पहुँच पाओगे, नहीं तो आप उसी में सिमट कर रह जाओगे 20,000 30,000 50,000 लाख तक हाईएस्ट। इसके ऊपर जाना है तो इसके ऊपर के काम सीखने पड़ेंगे। उन लोगों ने ये काम सीखे हैं और इन कामों को वो करते हैं कहीं ना कहीं, आप देखना। क्योंकि हर 20 लाख 25 लाख के लीडर के पास लैपटॉप जरूर होगा। चॉइस तो हमारी आपकी भी होती है शुरुआती दिनों में कि लैपटॉप हमारे पास भी हो, अच्छा हो, एप्पल कंपनी का लैपटॉप हो, लेकिन हो क्यों, क्या करना है उसमें अगर ये काम करने लगे तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। चलिए आप जानते हैं वर्क फ्लो क्यों बनाना चाहिए, क्या ज़रूरत है वर्क फ्लो की डायरेक्ट सेलिंग में या बिजनेस में। इससे दोस्त नंबर 1 इफ़िशियंसी आपकी इम्प्रूव होती है, आपकी टीम की इफ़िशियंसी इम्प्रूव होती है, और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, चाहे वो आपकी कंसिस्टेंसी हो चाहे आपकी टीम की हो, और उस पर आपको नज़र रखते हो आप। यानी जैसे ही आप कहीं ना कहीं लूज करोगे कंसिस्टेंसी को, तो वर्क फ्लो आपको रिमाइंडर भेजना शुरू कर देगा। वो आपको बताएगा ये काम आप छोड़ रहे हो, यहाँ से आप इसमें डाउनफॉल हो रहे हो, वो आपको मैसेज देना शुरू कर देगा, यानी आपको आंसर देगा वो। और क्या, वर्क फ्लो अगर सेट करते हो आप तो टाइम बहुत बचता है आपका, क्योंकि अगर वर्क फ्लो आपने बना दिया तो शायद है आपको पता होगा कब किस एरिया में जाना है, कब किस एरिया में कॉल करना है, किसका कहाँ बिजनेस जा रहा, तो आप स्मूथली ट्रैक कर सकते हो और जो एरर्स होती हैं उनको बचा सकते हो। टीम आपकी क्या गलती कर रही है, आपसे क्या गलतियां हो रही, उसमें आप उन गलतियों से एडवांस में ही बच जाओगे अगर आप वर्क फ्लो प्रॉपर बनाकर काम करते हो। इंश्योर स्मूथ कस्टमर एक्सपीरियंस, आप कस्टमर एक्सपीरियंस को इसमें डाटा रखकर ट्रैक कर सकते हो कि आपके जो नए नए कस्टमर आ रहे हैं, कितने पुराने कस्टमर हैं, उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट सेल में क्या एक्सपीरियंस रहा, सेकंड सेल पर क्या रहा, थर्ड सेल पर क्या रहा, जो 1 साल पुराना कस्टमर उसका आज क्या एक्सपीरियंस है। ये सारा अगर आप डाटा रखते हो तो वर्क फ्लो बनाकर आप चुटकियों में निकाल सकते हो कि 3 महीने पुराना वाले कस्टमर की क्या सोच है आपके प्रति, 6 महीने पुराने जितने कस्टमर है उनकी सोच क्या है, जो 3 साल से कनेक्ट हैं उनकी सोच क्या है। ऐसे आप किसी भी तरह का डाटा ले सकते हो और आपका जो टास्क है वो ऑटोमेटिक रिपीट होता है वर्क फ्लो अगर आप बनाते हो, और बेटर फोकस आपका कंट्रोल रहता है आपके काम पर। क्या क्या की एलिमेंट्स हैं, अगर आप चाहते हो इफेक्टिव वर्क फ्लो आपका काम करे तो क्या क्या की एलिमेंट्स हैं, किस चीज़ों पर आपको फोकस करना है, किन चीज़ों पर आपको वर्क फ्लो तैयार करना है। नंबर 1 है लीड जनरेशन एंड प्रॉस्पेक्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट कहाँ से आएगी? लीड जनरेशन टेक्निक से। तो लीड जनरेशन करने में हेल्प देता है वर्क फ्लो आपको, प्रॉस्पेक्टिंग जिसको बोला जाता है। प्रॉस्पेक्टिंग करोगे तो आपकी लिस्ट बड़ी होगी, लिस्ट बड़ी होगी तो आपके इन्विटेशन बढ़े होंगे, इन्विटेशन बढ़ेंगे तो
प्लान्स बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेगी आपकी। फिर आपको क्या करना है, फॉलो अप और नर्चर कर सकते हो अपनी लीड्स को। नर्चर करने में स्ट्रेटजी लगा सकते हो, जिसको सोशल मीडिया फनल बोला जाता है, सेल्स फनल बोला जाता है, लीड जनरेशन फनल। तो वहाँ पर आप वर्क फ्लो को लगाकर बेहतर आउटपुट ले सकते हो, कम टाइम लगाकर, कम कॉस्ट लगाकर सेल को बेहतर क्लोज कर सकते हो आप, अगर वर्क फ्लो को लगाकर बेहतर फनल बनाकर काम करते हो। और सेल्स जब क्लोज होगी तो आपके लीडरों में कन्वर्ट होगा, वही आपके कस्टमर लीडर्स में कन्वर्ट होंगे। कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड सपोर्ट, जब आप फ्लो बना देते हो, अपना एक वर्क फ्लो बना लेते हो, तो कस्टमर को बेहतर सपोर्ट मिलता है उससे। आप चुटकियों में ट्रैक करके कस्टमर को डाटा निकाल कर दे सकते हो, कौन कस्टमर आज कहाँ पर है, क्या उसको सजेशन देना है, क्या बात करनी है, इससे पहले क्या बात हुई थी। अगर आप वर्क फ्लो रखते हो तो पूरा डाटा आपकी चुटकियों में निकाल सकते हो। और आपके पास अगर वर्क फ्लो नहीं है और आपने किसी 1 साल पहले जो कस्टमर मिला था कॉल कर दिया उसको, और उसको आप बोल रहे हैं और टीचिंग लाइन कैसी चल रही, और वो दुकान खोले बैठा है, यानी आपको यही पता नहीं वो क्या काम करता है। वर्क फ्लो बना है, डाटा है आपके पास, तो आपकी पूरी हिस्ट्री होगी उसकी, ये भी पता होगा आपको किस दिन कॉल किया था उसको। तो इससे बेहतर रिटेंशन आता है आपकी टीम में, यानी टीम टिकती है आपके साथ, और रेफरल्स बढ़ते हैं आपके। जब टीम बड़ी हो जाएगी तो टीम के रेफरेंस से नई टीम क्रिएट होगी, यानी डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और डुप्लीकेशन हो गया एक बार तो आप जो सोचते हो वही डायरेक्शन में आपको मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अब जानते हैं वर्क फ्लो में कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से जो ऑटोमेशन पर काम करते हैं, कौन कौन से टूल्स वर्क फ्लो में काम करते हैं। CRM टूल्स होता है, इससे पहले भी चैप्टर में हमने कुछ आपको बताए थे, जिसको हब स्पॉट बोला जाता है, जोहो हो गया, ट्रेलो हो गया। इन पर आप ट्रैक कर सकते हो, पूरा डाटा रख सकते हो अपना, पूरी टीम का हो गया, कस्टमर का हो गया, चाहे प्रोडक्ट का हो गया, तो हर चीज़ का आप डाटा रख सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग के लिए क्या क्या ऑटोमेशन टूल्स यूज़ कर सकते हो, मेल चिम्प हो गया, गेट रिस्पॉन्स, इस तरह के टूल्स को यूज करके आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो अपनी बेहतर। यानी एक क्लिक पर 1000 लोगों को रिप्लाई कर सकते हो, एक क्लिक पर 1000 लोगों को मेल भेज सकते हो। जिस दिन चाहो उस दिन आप सो रहे होगे तो आपका मेल चला जाएगा। और यही चीज़ लोग अपनाते हैं, यानी जब तक आप ऑटो पायलट पर नहीं लेकर आते अपने बिजनेस को, तब तक आपको पैसिव इनकम शायद है बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली। ये टेक्निक लगाओगे तो आप पैसिव इनकम की तरफ जाते हो। और जितने भी लोग दुनिया में पैसिव इनकम कमा रहे हैं वो इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं। और सोशल मीडिया शेड्यूलिंग आप कर सकते हो, कब पोस्ट जाना है, कब वीडियो जाना है, कब इंस्टाग्राम पे पोस्ट चली जाए, तो इसमें आप सोशल मीडिया शेड्यूलिंग कर सकते हो। लाइक बफर हो गया, हॉट सूट हो गया, इन पर आप शेड्यूल कर सकते हो अपने कंटेंट को। नेक्स्ट है टास्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई आपने टास्क लिया, मान लीजिए आपने टास्क लिया 1000 टीम को हम मैनेज करेंगे, कोई प्रोजेक्ट ले लिया, मीटिंग का प्रोजेक्ट ले लिया, PPT बनाने का प्रोजेक्ट ले लिया, तो इनको आप हैंडल कर सकते हो किस चीज़ पर, नोशन हो गया, एसना हो गया, एसाना एंड नोशन ऐप्स पर आप इसको बेहतर कंट्रोल कर सकते हो। कुछ दोस्त AI पावर्ड है, चैटबॉट हो गया, ये आप मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। यानी नया कस्टमर जैसे आए तो चैटबॉट ही उसको 90% रिप्लाई करते, यानी आपने कीवर्ड्स उसमें भरकर रख दिए, अब वो चैटबॉट आपका रिप्लाई करता रहेगा, यानी फिल्टर करता रहेगा कस्टमर को, कौन सा लीड बेहतर है आपके मतलब की, वही लीड आपको ला कर देगा आपका चैटबॉट। तो शायद है आपको ये पसंद आए होंगे, ये टूल्स अच्छे लग रहे होंगे, और इनको अगर आप यूज करना सीख गए और इनको डीपली अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप संपर्क कर सकते हो, गूगल फॉर्म डाल देंगे, आप भर के एक एक टूल्स को आप सीख भी सकते हो कैसे ऑपरेट करेंगे। चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्शन प्लान आपको हम बता देते हैं, इस तरह से आप इम्प्लीमेंट करोगे। डिफाइन क्लियर बिजनेस गोल्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो उन टूल्स का बेनिफिट लें और आपके बिजनेस को ग्रो कर दे ये टूल्स, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक खुद का गोल्स बनाना पड़ेगा कि आप बिजनेस में कहाँ पहुँचना चाहते हो, कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हो, कितनी इनकम लेना चाहते हो, ये आपको सबसे पहले एक गोल बनाना पड़ेगा अपना। फिर गोल तक पहुँचने के लिए आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है आइडियल वर्क फ्लो। क्या क्या रास्ते हैं आपके पास वहाँ पहुँचने के, एक रोड मैप पहले बनाओ। इसके बाद आता है चूज द राइट टूल्स फॉर ऑटोमेशन। इसके बाद आपको देखना है किस लेवल पर अभी खड़े हो, टीम साइज क्या है आपका, इनकम साइज क्या है, बिजनेस क्या आपका आ रहा, उस हिसाब का आपको टूल्स चुनना है जो आज आपकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है आज आपकी ज़रूरत है 10 लोगों की टीम संभालने का,
और आपने टूल्स परचेज कर लिया 1 लाख की टीम कर संभालने वाला, तो शायद है आपका मनी वेस्ट होगा कहीं ना कहीं। तो उधर भी बचाना है आपको, फालतू का बजट नहीं लगाना है। इसके बाद आता है टेस्ट एंड रिफाइन द प्रोसेस रेगुलरली। इसके बाद इसको टेस्ट करते रहना है आपको और रिफाइन करते रहना है। क्या नई टेक्निक उसमें लगा सकते हो, सुधार करो, फिर लागू करो, फिर सुधार करो, फिर इम्प्लीमेंट करो। इस तरह से आप एक परफेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। ट्रेन योर टीम टू फॉलो वर्क फ्लोज इफेक्टिवली। जब आप इस वर्क फ्लो को यूज करना सीख गए तो अपनी टीम को भी सिखाना है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तब जाकर बिजनेस डुप्लीकेट होता है, तब जाकर आपकी टीम में बड़े बड़े लीडर निकलते हैं। और बड़े बड़े लीडर अगर टीम में आ गए तो आप भी ऑटोमेटिक बड़े इंसान बन जाओगे और वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा 46, और इन टूल्स को आप यूज करोगे और बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।